नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज हमारे साथ हैं दिल्ली की जानी मानी लाइफ डिजाइनर रश्मि मिगलानी। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुश तो बहुत रहना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी हम खुश नहीं रह पाते हैं, या तो किसी की बातें हमें इतनी बुरी लगने लगती हैं कि समझ नहीं आता, हमारा मूड एकदम खराब हो जाता है। तो आज हम रश्मि जी से जानेंगे कि कैसे हम अपने मूड को ठीक कर सकते हैं और कैसे हमें दूसरों की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमें अपनी किसी को नहीं देना, किसी को अथॉरिटी नहीं है हमारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के पास हो। बिल्कुल। तो प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे वो खुश रह सकते हैं, क्या चीजें उन्हें एकदम प्रभावित नहीं करनी चाहिए और किसी के कहने से कोई भी असर उन्हें नहीं डालना चाहिए। जी जरूर। तो सबसे पहले बात करेंगे रिजवाना, अक्सर हम देखते हैं सुबह उठते हैं आप बिल्कुल खुश होते हैं। जब खुश होते हैं आप इतना फ्रेश फील करते हैं, इतना एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको लगता है आज मैं ये करूँगी, आज मैं वो करूँगी। यू नो, बाय द टाइम यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर लाइफ कि ये मेरा डे प्लान है, मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, सडनली आपको घर में आके कुछ आपके अगेंस्ट आपको बोल जाता है। बस फिर क्या था, आप परेशान, आपका मूड एकदम डाउन, आप रेडी हुए, ऑफिस गए, आपके बॉस ने आराम से कुछ कहा, कुछ ऐसा डिस्टर्ब होने वाला थी, आप इरिटेट हो गए, आपके कोलीग्स ने कुछ कहा, आप इरिटेट हो गए, जो काम आप कर रहे हो उसका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, आप काम गलत करते जा रहे हो, घर में आप पहुंचे फिर स्ट्रेस के साथ, फिर आर्ग्यूमेंट्स। सो पूरा दिन जब आप उस इवेंट को सोचते रहे कि मुझे इसने कुछ कहा, ऐसे उसने क्यों कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसने गलत कहा, आपने क्या किया? सबसे पहले अपना पूरा दिन वेस्ट किया। आपने जब उस बात को सोचते रहे, आपका काम तो सारे दिन खराब हुआ, आपका मूड खराब रहा, और तो और आपकी आउटपुट भी बिल्कुल नहीं रही। बट इज इट जस्टिफाइड कि सामने वाला कुछ आपको कहे और आप उसकी वजह से अपना मूड खराब कर लो, अपना आपको अपसेट कर लो? क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। इसका मतलब तो यही हुआ, आपकी खुशियों का लाइफ का जो आपकी जो लाइफ की खुशियां हैं उसका रिमोट कंट्रोल आप सामने वाले के हाथों में दे देते हो, राइट? तो यूजुअली हम ऐसा करते हैं। तो और मैं पहले अपने पुराने वीडियोस में बोलती थी कि आप जो सामने वाला कह रहा है आप उसे इग्नोर कीजिए, उन्हें माफ़ कीजिए और जस्ट लेट गो कीजिए, यू नो, जस्ट बिहेव एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। तो मेरे पास रिप्लाई आया, काफ़ी लोगों का ये रिप्लाई आया कि मैम एक बार तो ऐसा हुआ, ठीक है हो गया, 2 बार भी हुआ, ठीक है हो गया, तीसरी बार ऐसे जोर का बम फूटा, सामने वाला कहता है बेचारा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतना गुस्सा आ गया। सो व्हाई डिड दैट हैपन? It happened because the first event which happened, the second event which happened, it got accumulated in the third event. आपके तीसरे इवेंट में फर्स्ट और सेकंड बार का जो गुस्सा है वो साथ ऐड हो गया। तो जब तीसरी बार का गुस्सा ऐड हुआ तो वो तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट होना ही था ऑब्वियसली तीनों इवेंट्स का। तो मान लिया, तो आई अग्री, आई थिंक मेरे को आपके आगे झुकना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि आपकी अगर खुशियाँ जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप परेशान हो जाते हो। तो एक बात आपको मेरी भी अग्री करनी पड़ेगी, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से परेशान होते हैं इसका मतलब आप एक्सटर्नल फैक्टर से खुश भी हो सकते हैं। यस और नो? रिजवाना, डू यू अग्री? राइट। तो चलिए, आपको सपोज रिजवाना आपकी फ्रेंड कल आपके घर आई, आपके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट पैक करके लाई, शायद आपको उसकी जरूरत भी नहीं थी, आपके फेस पे कितनी स्माइल आई, राइट? बिल्कुल आ जाएगी। सो इट मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, रिजवाना की फ्रेंड्स ने उसको एक सुंदर सा गिफ्ट दिया, शायद उसको उसकी जरूरत भी नहीं थी, फिर भी उसके फेस पे इतनी स्माइल आई। सो व्हाट डिड इट हैपन? हमें एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ खुशी मिली, राइट? अब ये तो एक यू कैन से एक रिस्ट्रिक्टेड खुशी हो गई कि जब हमारे सामने वाला कोई खुश करेगा, हमें कुछ एफर्ट करेगा खुश होने के लिए हमारे लिए, तो हम खुश होंगे। सो हम ऐसा क्या करें लाइफ में कि जब हमें खुश होना है, जब हमारा मन करे हम खुश हों? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की ही आप लोगों ने कहा, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको परेशान करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स खुशी भी दे सकते हैं। तो देखते हैं ऐसा क्या करें, ऐसी क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन वजह से आपको खुशी मिल सकती है। सपोज आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप पास में जा रहे थे, आपने देखा गर्मी में इतनी तपती धूप है, आपने सामने देखा कोई एक मजदूर जा रहा है, तो रिजवाना ने क्या किया, एक गिलास पानी ठंडा ठंडा गर्मी में उनको पिलाया।
तो फिर क्या था रिजवाना, बताइए, आप ही बताइए अपने मुझे। कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्यों खुशी मिलती है आपको? क्योंकि मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो उसको तृप्ति हुई होगी। हाँ। तो वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, दुआ करेगा, तो मुझे तो खुशी होनी ही है। या तो जब भी हम किसी नीडी की हेल्प करते हैं, चाहे गर्मी में एक गिलास पानी पिलाने की बात करें, तो उनके फेस पे जो स्माइल आती है, जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो ग्लो आता है, उससे हमारे फेस पे इतनी स्माइल आ जाती है, चाहे हम जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, वो स्ट्रेस 1 मिनट के लिए ऐसे गायब हो जाता है और हम ना चाहते हुए भी स्माइल करते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको शेयर किया कि जब भी आप परेशान हो, आप किसी नीडी की हेल्प कीजिए। जब आप नीडी की हेल्प करेंगे, थोड़ा सा खाने का सामान, थोड़ा सा पीने का सामान पैक कीजिए और किसी गरीब को दीजिए, और देखिए उनके जो मोतियों जैसे दांत जब चमकते हैं ना, जब उनके फेस पे जो स्माइल आती है ना, दैट इज जस्ट नो लेस देन अ स्ट्रेस बस्टर। आपकी लाइफ में जितना स्ट्रेस है सब निकल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है एक मेजर स्ट्रेस बस्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर जिससे आप खुश रह सकते हैं। तो जब भी आप परेशान हो, किसी नीडी की हेल्प ज़रूर कीजिए। देखिए उनके फेस पे कैसे स्माइल आती है और ऑटोमेटिकली 200% आपके फेस पे ज़रूर स्माइल आएगी। तो फिर आज से आपने क्या काम करना है, आप एक लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जिनसे आपको खुशी मिलती है, और जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको खुश होने का मन हो, वो चीज़ें कीजिए। पास्ट का पेन, पास्ट का स्ट्रेस, फ्यूचर की टेंशन, नथिंग इज देयर। कोई इसका कुछ फायदा नहीं है आपकी लाइफ में, सिर्फ परेशानियां और गिल्ट ही और पेन ही और हर्ट ही ऐड होगा। लिव इन द प्रेजेंट, लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। जब आप प्रेजेंट में जिएंगे, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। आप पुरानी बातें याद करेंगे या किसी दूसरे की आप बात करेंगे, उन्होंने मुझे हर्ट किया, मुझे स्ट्रेस दिया, उसके लिए आप बुरा सोचेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सो मेक श्योर आप किसी नीडी की हेल्प ज़रूर कीजिए, और देखिए उनके फेस पे स्माइल देके आपकी लाइफ में कितनी स्माइल आती है और परमानेंट स्माइल कैसे आ जाती है। थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ी सी खुशी देने से इतनी बड़ी खुशी आपकी लाइफ में कैसे मिल जाती है। सो इन द एंड आई वुड जस्ट से कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू। तो रश्मि जी, कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही और हमारे अंदर ही हमारी खुशियां छुपी होती हैं, बस जरूरत है तो उनको ढूंढने की। बिल्कुल। तो आप अपनी खुशियों को जरूर ढूंढिए और उसी में आप खुश रहिए, तभी आपकी जिंदगी खुशगवार हो सकती है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ, और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और रश्मि जी फिर दोबारा आएंगी और वो आपको कुछ अलग टॉपिक्स पे वीडियोस दिखाएंगी, बताएंगी, कुछ अलग चीजों से आप जुड़ेंगे। तो रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू रिजवाना। आप हमारे जो दर्शकों को ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें बताती रहें, और ताकि हमारे दर्शक भी हमसे जुड़े रहें और आपको पसंद करते रहें और हमारे इंडिया न्यूज को पसंद करते रहें। थैंक यू रिजवाना। थैंक यू इंडिया न्यूज।